जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं। तो जानिए उसका असली कारण गौतम बुद्ध की कहानी से। नमो बुद्धाय दोस्तों, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वह नहीं हो रहा है तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है दोस्तों। इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, अगर इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको इस कहानी से ऐसा कुछ सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने दोस्तों। आज आपके पास जो कुछ भी है वह इसीलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वह इसलिए है कि आप इतना ही डिजर्व करते हैं दोस्तों। यह प्रकृति बहुत ही न्याय प्रिय है। यह उसे उतना ही देती है जीतने के वह हकदार होता है। चाहे वह ज्ञान हो या धन, आपके पास उतना ही है। जीतने के आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध की इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुने दोस्तों। इस कहानी को सिर्फ समझिएगा मत, बल्कि अपने जीवन में उतार लीजिए, तो बिना समय को नष्ट करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षाप्रद कहानी ही आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक समय में भाषण देना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोल ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत अचंभित हुए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में मौजूद थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से अचंभित हुए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए, उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित हुए, क्योंकि लोग अपना काम छोड़ छोड़कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग मन ही मन कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते वक्त गुस्सा आ रहा होगा। और जिन जिन लोगों को भी गुस्सा आना शुरू हो गया है, उन लोगों को तो यह कहानी बड़े ध्यान से सुनकर समझना चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए, और फिर बुद्ध ने वही क्या, यानी बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए, और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़े भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले, और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया, और वह 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशा में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वह बस आ गए थे, और उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनाने आए हुए थे। सभा में क्या होता है वह मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वह मेरे ज्ञान को जन जन तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसीलिए चला गया, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वह कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी,
वह लोग अंत तक जरूर रुके और जो लोग बस वैसे ही आ गए थे वह लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला और जो लोग जल्दबाजी में थे वह लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध लाइक कैसे बने? बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे उसमें से अंत तक वहीं रुका जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने अंदर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चन लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया, बुद्ध में समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि वह आपके पास क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य को कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप, तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ प्रश्न पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ काम कर रहे हैं? दोस्तों, उसका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, आज यह गौतम बुद्ध की यह शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।